हालेलुया। पढ़ेंगे आज वचन से हम अपनी आज थोड़ा सा ध्यान से बैठना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ चेंज हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, कैरियर, सब चीज़ चेंज हो सकता है। आप पहली बार आए होंगे, यीशु मसीह के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। प्रार्थना हम करेंगे लास्ट में, बट आज की वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझसे वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात की, मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में भी, परिवार में भी परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बात करेंगे। हालेलुया। फिलिपियों के अध्याय 1:29, फिलिपियों के अध्याय 1:29। फिलिपियों के अध्याय 1:29। फिलिपियों के अध्याय 1:29। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। For your salvation, for it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। परमेश्वर खुदा के लिए क्या उठाओ? दुख भी। हमारी बाइबल में लिखा है ये। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या उठाओ? दुख भी उठाओ। खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या उठाओ? दुख भी उठाओ। मैं क्यों आज ये प्रचार कर रहा हूं? मैंने पिछली कुछ दिनों में मैंने 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछा। हरीश, तूने यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या दुख उठाया? मैंने अपने आप से पूछा। क्या क्या चीज तूने लूज किया? लूज को मतलब क्या क्या चीज खोया तूने, और क्या क्या ऐसे बहुत बड़ी कार्य किया अभी भी मैं दुखी में हूं। कितने लोगों को पता है हमारी जो बाइबल हाथों में आई स्टोरी? कितने लोग जानते हैं बाइबल कैसे प्रिंट हुआ? फर्स्ट बाइबल हिंदुस्तान में विलियम कैरी नाम एक बंदा इंग्लैंड से निकल के आया, अपनी बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आया, बंगाली सीखा, प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। इसके बीच में वाइफ भी खोया, बच्चे भी मर गए लूज मोशन के दौरान। आज लूज मोशन, डिसेंट्री लूज मोशन ही है ना। और लूज मोशन एक लेवल में आ जाता है, वो ब्लड पोटी करना शुरू करता है क्योंकि बीमारी इतनी परेशान हो गया। उस बंदा क्या क्या सफर किया। मेरी और आपके हाथों में जो बाइबल, जो हम मोबाइल के लिए स्टैंड बना के रखते हैं कभी कभार, उस बाइबल मेरी और आपके हाथों में देने के लिए उस व्यक्ति ने क्या झेला? दुख उठाया कि अपनी बीवी गया, बच्चे गए, उसके साथ में बहुत सारे लोग मर गया डिसेंट्री के कारण। लूज मोशन का इलाज नहीं था। उसकी प्रिंटिंग प्रेस आग लग गया। संस्कृत बंदे ने खुद सीखा, बंगाली खुद सीखा, 44 लैंग्वेज में पब्लिश किया। उसके बीच में उसके प्रिंटिंग प्रेस में भी आग लग गया। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेशन खत्म हो गए। इस कारण हम आज विलियम कैरी को थैंकफुल बोलते हैं। उसने उस सफरिंग उठाया। कहां से निकल के आए? अमेरिका से। अमेरिका से नहीं, इंग्लैंड से। उस टाइम अंग्रेज इंग्लैंड भेजते थे बहुत सारे मिशनरीज को। आज जो क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछा। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, आप जीसस क्राइस्ट के बारे में आशीष अनुग्रह आपके साथ ही आज ये बोल के आए होंगे, चर्च में आ जाओ, आशीष है, अनुग्रह, अनुग्रह केवल मिलता है। झूठ बोल के ले आया। प्रभु आशीष अनुग्रह देते हैं, बट आपको परमेश्वर से बड़े आशीष अनुग्रह लेने के लिए कुछ दुख उठाना पड़ेगा, सफर उठाना पड़ेगा। मैंने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछा। क्या क्या? किंगडम और प्रभु की राज्य बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति पूछना आज घर पे जाके, आपने अब तक क्या किया? क्या सफरिंग उठाया? क्या क्या खोया आपने? क्या फाइनेंस खोया? क्या रेस्पेक्ट खोया? क्या टाइम दिया? आपने क्वेश्चन पूछना अपने आप से। क्या पूछोगे? आपने क्या खोया? क्या मैंने लूज किया? क्या सफरिंग मैंने उठाया? हम तो किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, 5 मिनट लेट हो गया तो हम दुखी में हो जाता है। फिर हम सोचते हैं क्या मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, 10 बजे बस वो शो देखना था, बस कपिल शर्मा आज मिस हो गया। किसी के घर पे प्रार्थना के लिए गया, 9 के बजे 10 हो गया, हम टेंशन में आ जाते हैं, आज शो मिस हो गया। आज मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या सफरिंग उठाते हो आपको परमेश्वर के लिए? पीछे बैठे, आगे बैठे, जितने भी पीछे लोग बैठे और आगे आ जाओ ना, और आगे आ जाओ। आगे बढ़ने में क्या एग्जाम्पल देने के टाइम में अवार्ड मिलने का मौका है, बोलने का मौका है। जितनी पास आ जाओ उतना अच्छा है। आगे जगह है तो आपके सामने खाली कुर्सी रखना ही नहीं है, खाली कुर्सी है तो आगे आ जाओ।
खाली कुर्सी तो आगे आ जाओ। अम्मा लोग बैठ सकते हैं, बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे आज? गाना कौन गा रहा है इसके बीच में? माइक देता हूं मैं गाना गाने के लिए। क्वेश्चन क्या क्या पूछा? बहुत इंपॉर्टेंट है आज क्लास, जैसे आप वचन से बीच में सीख सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं आपने अपने आप को? परमेश्वर के लिए क्या होया? क्या क्या आपने किया नहीं किया? आप जैसे चर्च में क्रिश्चियनिटी मसीह में थोड़े टाइम आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं मैंने ये कार्य किया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जैसे बच्चे पूछते हैं ना, मम्मा मैंने कपड़े उठा के रख लिया तो मुझे क्या दोगे? पूछते हैं हम उसी एटीट्यूड में। बहुत बार हमें वो प्रतिफल हाथों हाथ मिल गया तो क्या हो गया? उसका सफरिंग क्या हो जाता है? कैसे सफरिंग हो जाता है? चर्च में जैसे जो लोग जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री में जो लोग सेवा करते हैं, कहीं शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया तो सोचते हैं अगले हफ्ते मेरे को 2 घंटे जल्दी मैं घर जा सकता हूँ। आप हंसना मत, हंसने वाले और खतरनाक होते हैं। आप बॉस से डायरेक्ट नहीं पूछते, पास्टर से, यीशु मसीह से बोलते हैं मैंने आज चर्च में दरी साफ किया 2 घंटे एक्स्ट्रा, मुझे क्या फायदा मिलेगा यीशु मसीह? मेरा वो प्रार्थना आंसर होगा? हम हमारे पास टाइम नहीं, हम कमिट नहीं करते परमेश्वर के राज्य के लिए। बट सफरिंग, अगर आप इस टाइम परेशानी में, दुख में, तकलीफ में जा रहे जिंदगी में, व्यवसाय में, ये सफरिंग कुछ चीजों को उत्पन्न करेगा आपकी जिंदगी में। आज हम देखेंगे जो सफरिंग से आज जा रहे, सफरिंग अच्छा है। आपको अभी देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से। सफरिंग, सफरिंग को क्या बोलते हैं? हिंदी वाला सफर नहीं, जो लंबा सफर जा रहा हूं वो वाला नहीं, अंग्रेजी वाला सफरिंग। उसका मतलब क्या? दुख, पीड़ा, सहना, परेशानी में जाना, प्रॉब्लम से। ये आपकी जिंदगी में क्या क्या आशीष क्रिश्चियन लाइफ में लेके आ सकता है? आपको क्या क्या आशीष मिल सकता है, अनुग्रह मिल सकता है? हम बहुत बार सोचते हैं सफरिंग डेविल की ओर से। क्या बोलते हैं? किसी ने भी यीशु मसीह के लिए कुछ भी अचीव किया बिना सफरिंग से, बिना दुख उठा के अचीव नहीं किया। लास्ट हफ्ते हमने अंकल वर्गीस से सुना, उन्होंने आर्मी से रिटायर होके गया, रिजाइन करके गया। 3.5 साल और सेवा किया तो हर महीने थंग आ जाते। उन्होंने वो कार्य किए, ये उन्होंने बताया नहीं आपसे, मैंने उनकी स्टोरी से, बुक से पढ़ा है। उनकी बड़ा बेटा ऐसे हफ्ता हफ्ता उसको दूध नहीं मिला, वो बैठ कर रोते थे। उन्होंने उनको साइड में रखते थे, जैसे हैगर ने अपना बच्चे को साइड में रखा ना, मरना है तो मरना दो। स्टोरी है, हैगर ने रखा। बोलते हैं हमने सोचा ये खत्म होने वाला है बच्चा। वो आज वही बच्चे का बता रहा था, अंकल गिनवा रहा था वो कितनी उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। वही लड़का आज उनकी मिनिस्ट्री चलाता है, अभी वर्गीस, आगे वो लीड कर रहा है। बट एक टाइम उन्होंने सफर किया, खाना नहीं था, पीना नहीं था, आशीष नहीं था, अनुग्रह नहीं था, तब जाके आज वो महक निकल आता है जिंदगी में, फैमिली में। जो सफरिंग लाइफ में, मिनिस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में, परेशानियों से, दुखों से जाने के टाइम में आपकी जिंदगी में कुछ चीज को उत्पन्न करेगा। ये हम देखेंगे आज क्या क्या चीज उत्पन्न करेगा परमेश्वर, आपको क्या क्या चीज आशीष अनुग्रह देंगे। हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी कैसे ग्रो हुआ? सुसमाचार सुनाने के लिए कौन आया? थॉमस का तो स्टोरी है, यीशु मसीह के टाइम में 1700s में, 1600s में, 1800 में, 1700 कौन आए थे? हाँ, साधु सुंदर जी इधर का है। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उस टाइम लोग आए, सुसमाचार को सुनाया। और जब उस टाइम इंग्लैंड दुनिया से सबसे ज्यादा लोगों को बेचते थे, विलियम कैरी जो बाइबल प्रिंट करने के लिए इस कारण आया। और लोग, अंग्रेज आता है, अपने अंग्रेजों के साथ किसी के साथ बैठ के खाना खाया, हिंदुस्तानी खाया खाना, वो खा नहीं पाता। वो खाया तो अगला दिन उनका लूज मोशन लगता है, क्योंकि मसाले का आदत नहीं है उनको। खाना पीना, रहना, पसीना प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये सब सहन के वो लोग क्या किया, आके सुसमाचार को फैलाया। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सफरिंग के साथ काम किया। जब एक देश से लोग निकल के यीशु मसीह के लिए काम करता है, सफरिंग उठाता है, परेशानी उठाता है, उस देश का इकोनॉमी बढ़ जाता है। 1700, 1800, 1900 में दुनिया को कौन चलाता था? इंग्लैंड। और उसके बाद अमेरिकन आए, वो लोग सुसमाचार के लिए दुनिया भर लोगों को भेजना शुरू कर दिया। आज दुनिया का नंबर 1 पावर हाउस कौन सी है फाइनेंशियली? अमेरिका।
और आपने सुने कंपनी Hyundai, सैमसंग, LG, कॉस्को स्टील, ये सब कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया। एक टाइम हम गरीबी से मर गया देश था, बट वो यीशु मसीह का कार्य बढ़ गया, दुनिया भर वो मिशनरीज भेजते थे, सफरिंग उठाते थे, अपने फाइनेंस के सपोर्ट करते थे। आज उनकी इकोनॉमी टॉप में, छोटा सा देश। सफरिंग, परेशानी आप उठाएगा, ये आपको आशीष में, अनुग्रह में बदल देगा। और सफरिंग के द्वारा जब आप सफर कर रहे हैं अभी फाइनेंस में, जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, इससे परमेश्वर कुछ आशीष अनुग्रह लेके आएंगे आपकी जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करना तो नोट कर सकता है। कुछ कारण परमेश्वर आपको सफर इसलिए करवाना चाहते हैं, आपकी अपनी भला के लिए। किसके लिए? वो कैसे हो सकता है? मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकता हूं। किसी ने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, हॉस्टल में पढ़ा है पूरा जिंदगी, बोर्डिंग स्कूल्स में कैसे होता है जिंदगी? और खाना आपकी मर्जी का मिलता है, सोना आपके टाइम में आप सो सकते हैं। एक फादर, एक पास्टर, उन्होंने पूरा स्कूल बोर्डिंग में पढ़ा और उसके बाद उनकी लाइफ पूरा सक्सेसफुल हो गया, आशीष में आ गया। उनकी बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा नहीं, जैसे बच्चे बड़े हो गया, ये उनको समझाने की कोशिश किया, जो खाना मम्मी बना के देता है वो उनको ना बोलता है, जी मुझे पसंद नहीं, इसमें ये कमी है, वो कमी है, मुझे पास्ता चाहिए था, आपने आज आलू का सब्जी बनाया। और बच्चे को टाइम पे सोने के लिए बोलते हो, टीवी के सामने बैठते, उठने के लिए बोलते नहीं होते। ये पापा ने एक डिसीजन लिया, इनको भी मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। बट पापा दिल से जानता है ये बच्चा बोर्डिंग स्कूल जाएगा तो इनको, और सीनियर्स कैसे होते हैं, आपने रैगिंग झेला है, बहुत खड़ूस होते हैं सीनियर्स, बट पापा जानता है ये बंदा खड़ूस बंदा है, इनको झेलेंगे। पापा जानता है इनका सीनियर्स खड़ूस होंगे, ये उनका खाना पीना, मनमर्जी का खाना पीना नहीं मिलेगा, परेशानी से जाएंगे। बट वो पापा ने वो डिसीजन क्यों लिया? तो किसके गुड के लिए? तो उसका मतलब हमारा यीशु परमेश्वर भी हमें कुछ चीज सुधारने के लिए, हमें कुछ चीज में इंप्रूव करने के लिए हमें किस में डालेंगे? किसकी गुड के लिए? सफरिंग इज किसके लिए? उसका मतलब सिस्टर, आप कोई चीजों में, दुख में, पीड़ा में खुदा ने आपको डाल रखा है, आप उससे जा रहे हैं, आपकी बीमारी एक सिचुएशन ऐसे है, या फैमिली में ऐसा सिचुएशन, उसका मतलब परमेश्वर कुछ गुड उसके बीच में लेके आना चाहता है। हम सफरिंग कोई चाहता है? मेरे को तो पसंद नहीं है, आपको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, बट ये बाय फोर्स हमारी जिंदगी में परमेश्वर लेके आएगा। किसकी अच्छा के लिए? आपको कोई भी तरीके से के लिए पीड़ा सहना पड़ रहा है, ये गुड है, ये आपको बढ़ाएगा परमेश्वर। सेकंड, हम एक फोटो देखेंगे, ये जो स्टोरी मैंने बताया, फोटोज डाल दीजिए। रियल लाइफ में किसी ने करके देखा। क्या लिखा है ऊपर, कौन पढ़ सकता है? बिलियनियर डैड सेंड्स सन टू केरला टू वर्क एज आम आदमी। हटा दो फोटो। ये गुजरात का 6000 करोड़ टर्नओवर एक हरे कृष्णा एंटरप्राइज का मालिक का बेटा, वो यूएस में एमबीए पढ़ने के लिए गया। एमबीए के बाद वापस आया, पापा ने उसको 7000 उठा के बोला, हिंदुस्तान में जहां भी जाओ, बट कुछ महीने, कुछ दिन तेरे को अकेला जीना, अकेला नौकरी ढूंढना, मेरा नाम कहीं नहीं ले सकता, 7000 रुपये इमरजेंसी में यूज हो सकता है, बीमार हो गया तो। वो केरला चला गया, 60 जगह से नौकरी रिजेक्ट हो गया, बाकी लाके मैकडी में कुछ दिन नौकरी किया, फिर जाके एक बेकरी में सेट हो गया। उधर से उसने ये सीखा जॉब मिलना कितनी मुश्किल है, खाना वन टाइम का लेना। 6000 करोड़ की मालिक, ये अभी भी अवेलेबल है। उसने क्या दुख उठाया? अपनी बेटे को, ये नहीं बेटा खराब है, बट बेटे के भलाई के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसने दुख उठाया। बोले बेटे को जा तू सफर कर। इसी होता है एक बाप के लिए काम। 6000 करोड़ मतलब फ्लाइट, खुद की अपनी हवाई जहाज होगा। जब सफरिंग, परमेश्वर आपकी जिंदगी में, अभी आप दुखों में, परेशानियों में, दुखों में जा रहे हो, उसका मतलब एक पर्पस है परमेश्वर का, आपको कुछ बनाने का, आपको कुछ अपनी तरीके से लेके जाने के लिए। गॉड इज प्लानिंग समथिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सफरिंग से जाता है। सफरिंग अच्छा है, आपकी जिंदगी में खुदा लेके आ रहे तो ये अच्छा होगा, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज परमेश्वर बनाएगा, आप ध्यान रखना इसमें। सेकंड एक चीज देखेंगे, सफरिंग आपको परफेक्ट बनाएगा। परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट।
हम में से कितने लोग अपने बच्चों को सफरिंग देना चाहता है? कोई देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता है। बट बच्चे बहुत बार सफरिंग में जाता नहीं है। आपकी बच्चे, आपने किसी को कपड़े खरीद के दिए होगा, अभी भी वो नहीं पहन रहा होगा, बीवी भी वही बोल रहा होगा, कपड़े मेरे को जो पसंद का था वो कलर तो लेके नहीं दिया। तो हस्बैंड को अपनी एटीट्यूड दिखाने के लिए वो उसने पहना ही नहीं है 1 महीना 1 साल। है बीवियां ऐसे भी है, बच्चे भी ऐसे भी है। पापा इस साल आपने मेरा बर्थडे रेडिसन ब्लू में बनाना था, बट आपने बारबेक्यू में करवाया काम, ये ठीक नहीं हुआ। ऐसे एटीट्यूड दिखाने वाले बच्चे भी हैं। जब सफरिंग, आप ये बच्चे सफरिंग्स में नहीं जाएंगे, ये बड़े होके क्या बनेंगे कुछ साल के बाद? हैं? हर चीज में रेबल करेंगे, कपड़ा कुछ भी लेके दें, वो लड़की बड़े होके आपकी वाइफ की कॉपी बनेंगे, अच्छे में बुरे में। आप जान सकते हो इस चीज के लिए। बच्चों को आपको सफरिंग में थोड़ा थोड़ा डालने से अच्छा होगा। कितनी हमारे बच्चे बोलते हैं, जैसे आप एक खाना बना के देते हैं, उस टाइम बोलते हैं मम्मा मुझे ये पसंद, मुझे पास्ता चाहिए था, आपने मुझे मैगी नहीं दिया, आपने मुझे खिचड़ी क्यों बना के दिया। इससे और बच्चा खराब हो जाएंगे फ्यूचर। इसमें से बचने के लिए इजी एक तरीका मैं बताता हूँ, इनको जीसस किचन में ले आओ। अब छुट्टी है ना संडे, सॉरी जो अभी छुट्टी आ रहे हैं ना, अगला 1 डेढ़ 2 महीने, बीच में किसी से कोऑर्डिनेट करके 2-2 दिन लेके आ जाओ। इनको संडे जाना दो राहुल कॉलोनी में, संडे जाना दो बीके हॉस्पिटलों में, वो देखना दो कैसे खाने के लिए लोग वेट करते हैं। और कॉलोनी में जाने के टाइम में कैसे वो बिना कपड़े से, ठंड के टाइम में मैंने देखा बच्चे कपड़े के बिना घूमते हुए, ठंड मतलब इनर पहने हुए लोग 2-2 स्वेटर पहने बिना जूते से बच्चे घूम रहे हैं। फिर आपकी बेटी को जब आप वो शू खरीद के देगा, उसको उसका वैल्यू पता चलेगा। और मम्मा ये ऊपर वो बो वाला टाई चाहिए था, वो मुझे वो जूता चाहिए था, आपने ये क्यों लेके दिया? मुझे ब्रांडेड चाहिए था, आपने क्यों इस मार्केट से लेके दिया? जब सफरिंग आपको कंप्लीट बनाएगा, सफरिंग क्या बनाएगा? कंप्लीट। मैंने सफर किया फूड के लिए। मैं फूड खाने को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं ऐसे घर से हूं, मिडिल क्लास, खाने का कभी लाइफ में ट्रबल झेला नहीं। बट जब 2005 में दिल्ली आया, खाने के लिए भी कुछ नहीं, खत्म हो गया खाने का पैसा, घर वापस नहीं जाना, लोगों को बताना नहीं है, खाने का वैल्यू सीखा। और मैं ये खाते थे, मतलब मेरा हफ्ता चलता था इसी पार्ले जी बिस्किट से। मुझे सबसे फेवरेट बिस्किट आज भी यही है, एक बिस्किट 2 दिन चलाता है। मैं आया इससे भी मोटा 100 किलो का, बट ऐसे हवा जैसे निकल के पतला हो गया। पतला बंदा कौन है अभी? उससे भी पतला हो गया मैं। जब रिजेक्ट करते खाने का वैल्यू, इधर से परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और हफ्ता चल गया, कुछ मसाला भी चाहिए, फिर आ गया चुरमुरे। मसाला चाहिए ना कुछ, उस टाइम 5 रुपए का था, 2-2 दिन इसी से भी चलाते थे। मैंने खाने का वैल्यू सीखा सफरिंग्स के द्वारा जाके। और उन दिनों में मेरे को याद किया, मेरा मम्मी फिश करी बना के शाम को लेके आते, हम बोलते मम्मी ये नया क्यों नहीं बनाया, 2 दिन का पुराना क्यों खिला रहे अभी भी। और मेरे घर पे ब्रेकफास्ट रिपीट ही नहीं होता था महीने तक। मैं आज घर जाता हूँ, मेरा भाई बैठ के कंप्लेंट बोलता है इसमें ये कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें ये हो गया। मैं बोला इसने झेला नहीं अब तक खाने का दिक्कत, वैल्यू नहीं सीखा उसने। मैं इसलिए मेरी वाइफ या मम्मी किसी ने भी कोई भी खाना बनाया, सबसे बेकार भी, तो मैं किसी से कंप्लेंट नहीं बोलता, बिकॉज उस वैल्यू क्या किया, सीखा। उस कब सीखा? सफरिंग के टाइम में, परेशानियों में जाए, मुझे वो परफेक्ट बनाया। कंप्लेंट नहीं करते खाने के लिए। अगर आपके घर पे हस्बैंड वाइफ कंप्लेन करते, सफरिंग, मैंने खाने का वैल्यू सीखा उधर से। जब परमेश्वर जीसस किचन जैसे चैरिटी होता है, लोग अलग अलग पर्पस से शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने बोला उस भूख खिलाना है, वो शुरू, मैंने खाने का वैल्यू मेरे पास। जब आप जीसस किचन के लिए हम देते हो, मैं कह रहा हूँ हम खिला रहे, उसमें से केवल 2 व्यक्ति सचमुच में गरीब होगा, बाकी सब मजाक के लिए खा रहे होंगे। बट हो सकता है बीके हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई बेटा अपनी माँ को दवाई लिया, माँ बेटे को दोपहर खाने के लिए पैसा नहीं, उसके हाथों में पहुंच रहा होगा वो 1 पैकेट फूड। बाकी मैं कह रहा हूँ 200 पैकेट आप दे रहे, 199 लोगों के घर में होगा, फिर भी उन्होंने खा लिया होगा, बट वो एक व्यक्ति के लिए भी आ गया तो उसके लिए आशीष के कारण है।
सफरिंग, सफरिंग में हरीश को सफरिंग ने क्या सिखाया? फूड की वैल्यू। किसी को कपड़े का वैल्यू सीखे। जब हम सफरिंग उठाना नहीं चाहता, सफरिंग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? दुखों में जाएंगे, हैं? क्या है पॉइंट लिखा नहीं आपने? हो सकता लास्ट वर्ड भी हो, यू नेवर नो। सफरिंग का फर्स्ट पॉइंट बताओ। आपकी अपनी बेनिफिट के लिए। सेकंड आपको क्या बनाएगा? कंप्लीट बनाएगा। आप जब सफरिंग्स में जाएंगे नहीं, जब परमेश्वर ने मुझे बोला ये फूड की काम भाई डेली लोगों को खाना खिलाना शुरू करो, मैंने उतना सीरियस लिया होता? आपको लग रहा है ठीक है जी वो कुछ दिन की बात है, वो हो जाएगा, ठीक है हम करते हैं। बट जब परमेश्वर ने बोला, मैंने उस सफरिंग्स में, उस परेशानी में गया, इसलिए वैल्यू है। तीसरा, हिब्रूस 5:8। पढ़ लीजिए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हिब्रूस 5:8 एक और बार पढ़ लीजिए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह अब्बा पिता का पुत्र होने के बाद भी आज्ञा मानना कैसे सीखा? दुख उठा उठा के। यीशु मसीह सफर किया, उसका मतलब जो यीशु मसीह की चेले में और आप भी सफर करेंगे, कहीं ना कहीं सफर होंगे, दुखी में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे। आप दिमाग में लिख के रखो। और इस दुखी के द्वारा इस व्यक्ति क्या बन गया? यीशु मसीह ओबीडिएंट हो गया। उसका मतलब सफरिंग, परेशानी में जाने के टाइम में शेखर ब्रदर ये आपको क्या बनाएगा? ओबीडिएंट, आज्ञाकारी बनाएगा। एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा लेडी प्रभु ने काम किया, उनका नाम है वुडवर्थ, मरिया वुडवर्थ एटर। इस लड़की 13 साल की उम्र में चर्च में बैठा हुआ था। परमेश्वर ने उसको बोला तो बाहर निकल, सुसमाचार का काम करना शुरू कर। 13 साल की लड़की, प्रभु ने बोला जा बाईवेज, हाईवेज, पार्क में जा, सड़कों में जा, मेरी सुसमाचार सुनना शुरू कर। तो उसने सुना नहीं। जैसे 15-16 साल की उम्र में शादी होते, 1800 की कहानी है। उसने शादी किया, 5-6 बच्चे पैदा हो गए। कुछ साल के अंदर 5 बच्चे मर गए। हस्बैंड का भी डेथ हो गया। और ये सब एक लोग मर रहे। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये औरत भी बेड में एडमिट हो गया। कभी ठीक कभी नहीं, कभी ठीक कभी नहीं। इसके बीच में एक दिन परमेश्वर ने बोला जा मेरी सुसमाचार सुनाने का काम शुरू कर। उस टाइम ये अवॉइड नहीं किया, उठ गया, जाकर सुनना शुरू कर दिया। हीलिंग्स एंड मिरेकल्स में वर्ल्ड वाइड परमेश्वर ने 1800 में 1900 में यूज किया इस औरत को। और इस लड़की को परमेश्वर ने फर्स्ट कब बोला था जा मेरे काम कर? 13 साल की उम्र में। अब कहां सुन रहे हैं? बिस्तर से उठ गया, इसका गिरते करते कभी कबर। और ये लड़की ओबे कैसे हो गया? सुनने का, यीशु मसीह का आवाज सुनने का आज्ञा वो कैसे आ गया? सफरिंग से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से। जब तक मैं और आप कुछ सफरिंग से नहीं जाता, हम कान किसको नहीं देता? परमेश्वर को नहीं देता, प्रभु के कार्य के लिए देता। उसका मतलब आप सफरिंग से जा रहे हैं, वो क्या बनाएगा परमेश्वर आपको? ओबीडिएंट। और बिना यीशु मसीह आज आके ब्रदर से कह रहा है कुछ काम करो, ये इसने कभी देखा नहीं, झेला नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम यीशु मसीह से कमिट किया था, मैं बाहर निकलूंगा, तेरा काम करूंगा। मैं जॉन्डिस होकर एडमिट होके, जॉन्डिस कितना लोगों को हुआ है? आप उल्टी करके दिमाग खराब हो जाएगा। और आप लेटेंगे, लीवर बड़ा होता है, लेटेंगे सांस नहीं मिलता, लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आप परेशान हो जाए। मैंने बोला परमेश्वर बस मुझे ठीक कर दो, कुछ भी, मैं जो तू बोलूंगा तेरे लिए कार्य करूंगा। मैंने कमिट किया बहुत कुछ, 3-4 साल कुछ नहीं किया। बट मुझे आज लगता है उस दिन का कुछ है, आज करवाते मेरे से काम। जब सफरिंग के द्वारा आप कष्ट उठा रहे, परेशानी उठा रहे, इसके द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? ओबीडियंस। हम तो किसी का सुनने का आदत है ही नहीं हमें, तो ओबे करने के लिए, उस आदत लेके आने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? हमें सफर करवाएगा। अगला दूसरा, सफरिंग आपसे परमेश्वर से करीब लेके जाएगा। सफरिंग आपसे क्या करेगा? करीब। करीब कैसे ले जाएगा? करीब कैसे ले जाता है? हाँ जी, जब आप अकेलापन में
कोई नहीं है आपके साथ, फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट करने के लिए है नहीं, हेल्थ में सपोर्ट करने के लिए नहीं है, आपको कोई नहीं है साथ में, आप किसके करीब जाते हो? तो सफरिंग के द्वारा आप क्या बनोगे? यू विल बिकम क्लोजर टू गॉड। कुछ लोग आराधना गीत गाते हैं, वर्शिप, अलग लोग गाने से मजा आता है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया? कुछ लोग कुछ आराधना गीत गाते हैं, ऐसे लगता है ये उन क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अपनी जिंदगी गा रहे हैं। वो बताता हूं, अब वो करीब कैसे ले। मेरा एक फेवरेट गाना है, ये यहोवा तू जानता है पहचानता है मुझे, उसमें एक लाइन है, तूने ही पाला मुझे माँ की तरह। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये क्या गाना होता है? नॉर्मल गाना है, बट मुझे जब भी ये गाना गाता है मेरे को रोना आता है। तूने ही पाला मुझे माँ की तरह। मैं 19.5 साल की उम्र में दिल्ली में आया, मेरी शादी में पापा ने या मामा ने किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, जॉब में, परेशानी में, दुखों में, तकलीफ में, लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट। कल हमारी इसकी जन्मदिन था, मेरे मम्मी पापा फोन करके विश किया? विश नहीं किया। झेलना पड़ता है हर चीज में, मम्मी पापा कोई साथ नहीं होता। उस टाइम वो गाना जब गाता है, तूने ही पाला मुझे माँ की तरह, वो आम व्यक्ति के लिए वो गाने हो सकता है, बट मेरे लिए वो गाने नहीं है। सफरिंग में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में आप क्या होता है? और क्लोज जाता है यीशु मसीह से। आप में से कुछ लोग क्लोज नहीं इसलिए क्योंकि आप सफरिंग झेला नहीं है, परेशानियों को झेला नहीं है। गॉड जिससे प्यार करते है उसको ज्यादा परेशानी देता है। मैं कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको परेशानी देंगे क्योंकि वो आप प्रभु अपना जनरल्स जो बनाता है उसको तोड़ फोड़ करके बनाता है। हमने मूवी, ये आर्मी मूवीज देखा होगा ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाली मूवी, स्पेशल कमांडो वाली मूवी, उनको ट्रेनिंग कैसे मिलता है? वो बर्फ की ब्रिक बना के उसके ऊपर उसको 2 घंटे लटाता है, पेट में मारता है, महीने खाना नहीं देते। क्यों करवा रहे? उनको स्ट्रांग बना, सफर करवाए उनके अच्छे के लिए, क्योंकि कभी भी तू शत्रु के हाथों में पकड़ा गया तो तू सस्टेन हो जाएगा। परमेश्वर अपनी जनरल जिसको बनाते उसको सफरिंग्स में जाने देगा। आपको सफर होगा, परेशानी में जाएंगे, दुख उठाएंगे, उस टाइम बहना आप क्लोज हो सकता है यीशु मसीह से। कुछ लोग और भी काम करते हैं, मैं बताता हूं, बट जो सफरिंग, दुख, परेशानी, बीमारी आपका, आप लगातार प्रार्थना कर रहे, हीलिंग के आसपास भी नहीं दिख रहा, बीमारी एज इट इज है जिंदगी में, बट आपको ये क्या लेके जाएगा? क्लोज टू गॉड। आप रेडी हो जाओ सफर होने के लिए। मैंने ये प्रोफेटिकली प्रीचिंग मैंने किया, मेरे को लग रहा है मैं कुछ लोगों को तैयार करवा रहा हूं अभी। हालेलुया, सोच समझ के बोलो। जितना सुनते उतना इजी नहीं है। रोमन्स 8:18, रोमन्स 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। एक और बार, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आपकी आज होने वाले दुख, आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं इसका भी मतलब, जैसे मैं हेल्थ केयर से हूं तो मैं डॉक्टर्स के एग्जाम्पल बहुत यूज करता हूं, क्योंकि डॉक्टर बनना इजी है। स्कूल में एडमिशन ही मिलना, तो मेडिकल कॉलेज एडमिशन ही मिलना तो मुश्किल काम है। और उसके बाद एक लड़का 17-18 साल की उम्र में एडमिशन भर्ती हो जाता है, और वो 27 साल की उम्र में बाहर निकलता है डॉक्टर बन के। उसकी जवानी कहाँ दे दिया उसने? उस पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल्स में। और बाहर निकलता है तो उसकी नाम के सामने DR लग जाता है, और जहां भी जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, रेस्पेक्ट मिलना शुरू करता है डॉक्टर। बट वो डॉक्टर की वो ग्लोरी, महिमा उसको मिलने के लिए उसने क्या किया? केवल 7 साल नहीं, जिसने भी डॉक्टरी किया उसने कॉलेज, जवानी, कोई काम उल्टा सीधा कुछ नहीं किया, उसने डेडिकेटेडली बैठ के काम किया, तब जाके उसको महिमा मिला। माँ बन गए, आप माँ बन गए। कैसे था प्रेगनेंसी? खाने का खुशबू सुन के, और अपनी मर्जी में सो सकते हैं, और हर सांस नहीं मिलता, हर आधे घंटे में सुसु आता है।
परेशानी, और जब भी 8वीं 9वीं महीने में डर लगता है कब आने वाला है, और फिर ओके लेबर तो इतना दर्द तो होना नहीं है ना, है ना। बट जब वो उस दुखों में तकलीफों में निकलने के बाद उसको, उस लड़की को फिर लड़की नहीं रह गया, वो माँ बन गया, उसको रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, और उसके हाथों में परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह देता है। आप ये 8-18 डाल दीजिए दोबारा। आज परेशानी में जा रहे हो, आपको लग रहा है, कुछ लोग तो आपको लगता है आपकी जिंदगी आटे का चक्की है, पीसते जा रहे, पीसते जा रहे, पीसते जा रहे, पीसते जा रहा है, आपको पीसते जा रहा है चारों तरफ से, जिंदगी पीसते जा रहा है। 8-18 पढ़ लीजिए और इसको प्रिंट आउट निकाल के रखो। मेरी आने वाली महिमा ग्रेटर है, मैं सफरिंग से, परेशानियों से, दुखी से जा रहे, इट इज ग्रेटर। पढ़ लीजिए एक और बार, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। करण अग्रवाल ब्रदर, विश्वास करते हो जो परेशानी, दुखों में, तकलीफों में, बट आपके सामने आने वाली ग्लोरी के सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। जो ग्लोरी, जो महिमा, जो आशीष, जो अनुग्रह, जो परमेश्वर खुद आपको देने वाला, इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको ये करण ब्रदर विश्वास करना है, परेशानियों में, दुखों में, जो आने वाली महिमा के सामने ये दुख तकलीफ कुछ नहीं है। उस मेडिकल स्टूडेंट जा रहा होगा, आप में से कोई लोग अभी प्रेग्नेंट होगा उस ब्लेसिंग के साथ, बट इससे गो थ्रू, जस्ट गो, बस आप इसमें से निकल जाओ, एक दिन महिमा आपका होगा, आपके परिवार का होगा। इस बेइज्जतियां जो आप झेल रहे होंगे, दुख आप झेल रहे होंगे, परेशानी झेल रहे होंगे, आने वाली महिमा बेस्ट होगा आपका। मेरी फाइट अलग है, आपकी फाइट अलग है, मेरी फाइट अलग है, आपकी पड़ोसी की फाइट अलग है। सबको अपनी अपनी फाइट के द्वारा, अपनी अपनी सफरिंग के द्वारा, दुखों के द्वारा, पीड़ों के द्वारा जाना है, बट बेस्ट डेज आएंगे। और सफरिंग, ड्यूटरोनॉमी खोलेंगे 8 की, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण, जो सफरिंग में जाने के बाद बहुत मुश्किलों में सफरिंग में गए हुए व्यक्तियां हैं, मैं हाथ देखना चाहता हूं, मेरे हाथ तो है ही। और कौन है, हाथ उठाओ, सफरिंग में, मुश्किलों में जा रहा है। आप पहले घमंड थे या अभी ज्यादा घमंडी है? घमंडी है या हम्बल है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपकी नेचर, आप पहले घमंडी ज्यादा था, और ये सफरिंग, परेशानी आपको क्या बनाया? हम्बल बनाया। आप, और कौन हाथ उठाया? ये आपको नम्र बनाया या और घमंड में भरा? जो सफरिंग, परेशानी, दुखी में जो जाता है, ये आपको क्या बनाएंगे? नम्र बनाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह हम्बल व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। किसको? घमंड बंदों को इस्तेमाल नहीं करता। उसका मतलब आप अभी भी घमंडी है, आप यीशु का कोई काम का है ही नहीं, आप अभी भी घमंडी है। कल परसों मेरी वाइफ ने बोला, किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट बोला, और वो सुन के मैंने हंस के बोला, उसका मतलब ये व्यक्ति अभी भी सुधरा नहीं है। मैंने बोला हाँ, इसका मतलब यही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। कुछ सफरिंग है, आपको हम्बल नहीं बनाते जा रहे, तो और रेडी हो जाओ, और तैयार हो जाओ, और आने वाला है, और आने वाला है। आपको हम्बल बनाएगा परमेश्वर। आप यीशु में हैं, हम्बल बनाएगा। आप प्रभु में, जीसस क्राइस्ट की चेले हो, उसके पीछे चलते आपको हम्बल बनाएगा, नम्र बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर बाइबल में किसी को भी इस्तेमाल किया, सब लोग क्या थे? नम्र व्यक्ति थे। आप नम्र नहीं है तो आप कोई काम का नहीं है। ड्यूटरोनॉमी 8:2 आपके दिल से बात कर रहे हैं, परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे ये वचन के द्वारा। ड्यूटरोनॉमी 8:2, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। एक और बार पढ़ लीजिए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे 40 दिन के रास्ते 40 साल में क्यों लेके गया? ताकि नम्र बनाया। अच्छा, हम जल्दी में होते बहुत बार, बट परमेश्वर
कोई जल्दी में नहीं है। आप घमंड के साथ मर सकते, घमंड के साथ आप खत्म हो सकते, प्रभु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 40 दिन के सफर 40 साल का हो गया, किसको प्रॉब्लम हो गया? उनको प्रॉब्लम हो गया। बहुत सारे लोग उधर ही मर के खत्म हो गए, या बैठ के दुखी बनाया, यार ये बंदा मर गया यार 40 साल का। और उधर से जितने भी लोग निकले वो कोई एंटर भी नहीं किया उधर, नया नया बच्चे एंटर किया उधर, बच्चे बड़े। आप सफरिंग के द्वारा आपको हम्बल बनाएगा परमेश्वर। हम जब यीशु को स्वीकार करते उस दिन आप देते हो अपनी शरीर, फिर वो उस अपनी हिसाब से चलाएगा आपको बनाएगा। बोलते मैं तेरा हूं, वो गाना तो बहुत अच्छा लगता है। बोलते अच्छा तू मेरा है, आ जाओ मेरी तरीके से काम करवाता हूं अभी, ठीक है मेरे तरीके से, प्रभु के तरीके, यीशु मसीह के तरीके से काम। वो आपको सफरिंग देगा, परेशानी देगा, ट्रबल देगा, बट आपको अपनी प्रोडक्ट बनाएगा वो, फिर आपको इस्तेमाल करेगा। पंकज ब्रदर अपनी राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं सफरिंग्स में, फाइनेंशियल सफरिंग्स, दुखों में, तकलीफों में गया, एंड आई थैंक गॉड, क्योंकि मैं खड़ूस था, गुस्से बहुत था और जेंटल नेचर था ही नहीं। बट जब मैं आज देखता हूं मैं जेंटल बन गया, खड़ूसपन कम हो गया, गुस्सा कम हो गया, और लोगों की चीजों के प्रति मेरी जो नजरिया चेंज हो गया। आई थैंक गॉड सफरिंग्स के लिए, परेशानी के लिए। मेरे स्पिरिचुअल फादर से मैंने कोई बात शेयर कर रहा था, उन्हें हाथ निकाला, बोला तेरा प्रॉब्लम यूं 1 सेकंड में यहोवा खत्म कर सकता है, यूं बोला ऐसे हाथ निकाल के। मैं सोचा क्यों हो नहीं रहा फिर, तो मुझे अब समझ आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट में बनना अभी तक बना नहीं। आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, यूं खत्म हो सकता है, बट जो प्रोडक्ट आप जो बनना चाहते हैं परमेश्वर, अभी तक आप बनाए नहीं है, तो जल्दी बन जाओ तो यूं खत्म हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सफरिंग आपको क्या बनाएगा? नम्र बनाएगा, आपको हम्बल बनाएगा, तभी आपकी जिंदगी में एक आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। कुछ चीज हमें नम्र बनाता है। हमारी कुछ बीवी, हस्बैंड आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने इसलिए दिया, कुछ खड़ूस बीवी, कुछ खड़ूस हस्बैंड, क्योंकि आपको नम्र बनाने के लिए। कह रहा हूं मैं आपसे, नहीं है कुछ आदमी उसकी वाइफ से ही समझ सकता है, वाइफ ही उसको समझा सकता है, नहीं तो किसी की नहीं सुनता। मैंने जैसे कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स देखा है, बहुत मतलब जैसे वाइफ की बात आता है वो बोलते हैं अलग ही बन जाता है बंदा। बोलते हैं ये ऐसे कैसे, हमें तो वो ये शेर है हमारे सामने, बट ये वाइफ की बातों में वो खंबल हो जाता है। कुछ लोगों को वाइफ दिया नहीं, हस्बैंड दिया नहीं, ये भी हम्बल बनाता है। मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है, मुझे हस्बैंड क्यों नहीं मिल रहा, मैं उससे ज्यादा देखने में अच्छी हूं, उससे ज्यादा सब कुछ हूं, फाइस है, बट मेरे पास तो क्यों नहीं है भाई, हस्बैंड क्यों नहीं है, वाइफ क्यों नहीं है। ये जब वो सफरिंग में जाता है, ये भी क्या बनाता है? हम्बल बनाता है हमें। हन्ना के पास बेबी था नहीं था, और उसको वो क्या बनाया? नम्र बनाया। वो प्रार्थना करने की आदत डाली। उसने जाके प्रार्थना की मंदिर में। उस टाइम प्रॉफिट एला आया, पूछा भाई तू दारू पी रखी है? हमारी कुछ औरत होते क्या बोलते हैं, तेरे को मैं दारू पी लग रही है। बट उसने क्या आदर के साथ बोला, नहीं प्रभु के दास, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं हो नहीं। फिर उसने आशीष दे के भेजा। उसको बेबी हो नहीं रहा था, उसको क्या बनाया? नम्र बनाया, आशीष बनाया। आपके पास कुछ चीज है इस कारण आप नम्र है, आपके पास कुछ चीज है नहीं इस कारण आप में से कुछ लोग नम्र है। कुछ लोग कोई गारंटी नहीं है आप सफरिंग से जाने के बाद आप नम्र होंगे, गारंटी है? जैसे मैंने बोला, मैंने पास्टर दी से पूछा, वो अभी भी सुधरा नहीं। जिस फैमिली, जिस बंदे के बारे में मैं सोच रहा था, वो 3-4 साल से परेशानी, दुख, तकलीफों में जा रहा है। आम व्यक्ति होता तो सुधर जाता, बट कुछ बंदा और स्टाइल में लिखा हुआ है तू स्टबन है। स्टबन क्या होता है? ठीक। कुछ बंदे तोड़ फोड़ कर, जैसे कुछ बच्चे आपका देखा है, कुछ बच्चे आपका बेल्ट टूटते रोता है, बट आप में से एक बच्चा होता है जितना मार खाने के बाद भी वो रोता नहीं, वो दिखाएंगे क्या होता है? ठीक होता है। वो किसको? रेबलिज्म दिखाता है। और जैसे एक मार से रोया होता तो बच्चे को पता है भाई दूसरा तो मारना नहीं है,
बट ये ठीठपन के कारण और क्या, पापा चाहते तेरे को तो आज मैं रुलाऊंगा ही, 8 तो ऑलरेडी खा चुका है बेल्ट से मार, 9 खाएगा फिर जाके लास्ट रोना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले एक पिटने में ठीक हो जाए, 7-8 से बच जाएगा। सफरिंग जो आप जाएगा, आपकी परिवार जा रहा है, फैमिली जा रहा है, ये आपको हम्बल बनाना जरूरी है। अभी भी आप सुधरा नहीं है तो आज सुधरना शुरू कर दो, डिसीजन ले लो। ड्यूटरोनोमी 8 का 2 हम दोबारा पढ़ेंगे। 8 का 2 हम दोबारा पढ़ेंगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके उसका मतलब सफरिंग के द्वारा परमेश्वर आपका क्या लेना चाहते हैं? परीक्षा, टेस्ट, आपका परीक्षा लेना चाहता है। स्मरेगा ये जब आपको सफरिंग होगा परमेश्वर जिंदगी में लेके आएंगे, इसके द्वारा आपका क्या ले रहे हैं? टेस्ट। कुछ लोग सफरिंग में जाते हैं, लेटर में आता है वो बिटर हो जाता है, कड़वाहट भरा होता है। आपने देखा बुढ़े बुढ़ी लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, उनके पास बैठना उनके पॉजिटिव फीलिंग भी नहीं आता। कुछ लोग क्या होते हैं? कड़वाहट से भरे हुए, कड़वे, बहुत कड़वे होते हैं, बहुत कड़वे। उनकी जिंदगी की एक्सपीरियंस उनको क्या बनाया? कठोर बनाया, नम्र नहीं बनाया, और कठोर हो गया वो। एग्जाम्पल, एक पास्टर जैसे मरने के बाद, फ्यूनरल के बाद 1 हफ्ता थैंक्स गिविंग सर्विस रखते हैं, तो स्पीच देते लोग आके, भाई ये था वो था। उस पास्टर ने बोला इस बंदा, उसकी वाइफ, ये छोटे उम्र में जब शादी होके कुछ साल बच्चे होने के बाद छोटे उम्र में इसका वाइफ मर गया, बच्चे परेशान हो गए, फाइनेंशियली ज़्यादा कर नहीं पाया, बट तब भी चर्च आता था, और फ्रेंडली फिगर था, स्माइलिंग चेहरा के साथ रहता था। आम बहुत सारे व्यक्ति होता तो अब तक तो कड़वा होता था, चेहरा बिटर रखता था, बट ये बंदा अभी भी कड़वा नहीं है। पास्टर फ्यूनरल में दे रहे, ये महान व्यक्ति है। उस व्यक्ति सफरिंग्स में गया पूरा जिंदगी में, बट वो क्या नहीं बना? कड़वा नहीं हुआ। विमेन, लेडीज, आप ज्यादा कड़वे होने का चांस है, आदमी से ज्यादा कड़वाहट ज्यादा लेडीज रखने चांस होता है, इसलिए चर्च में हंसता होता नहीं है, बैठ रहेंगे चेहरा ऐसे कठोर रखे। अंकल बोलता है 40 के बाद क्या चेहरा आपका, वो स्टेटमेंट क्या है? You're responsible for your face. अंकल बोलता है 40 के बाद यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फेस। 40 तक तो आप बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाता है जिंदगी में, बट उसे आप दुखी बैठे रहेंगे तो हाँ, इसलिए बहू कुछ नाम लेके बुलाते हैं। कुछ विमेन कड़वाहट होने के बाद अपनी बहू से दिखाता है कड़वाहट, अपनी बेटे से दिखाता है, अपनी रिलेटिव से दिखाता है। कड़वाहट किस जो है सबसे वो कड़वा हो जाता है, और फिर वो परिवारों से भी दूर हो जाता है। फिर हम लास्ट में बोलते मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा। कैसे प्यार? आपने देखा जैसे कुछ लोगों से आप प्यार करने जाएगा तो वो खतरनाक है। जैसे जो शेर है, शेर, मैंने बीच में एक फोटो देखा, शेर का गला एल्यूमिनियम बाल्टी में फंसा हुआ है, बट कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा। जाके हेल्प करना चाहते लोग आसपास खड़े हैं, बट हेल्प करने आएगा तो क्या होगा? ये खा जाएगा। कुछ लोगों को हेल्प करने मैंने मार खाया है, मेरे को बाद में पता चला भाई कुछ लोगों को हेल्प करने जाएगा मतलब जो खोलता है उसी को खाएगा वो, हेल्प करने जो आएगा। कड़वाहट नहीं होना, सफरिंग में जाने के टाइम एटीट्यूड क्या नहीं होना। हमारी एक सिस्टर यशोदा सिस्टर साउथ इंडिया से आए, जीसस किचन में काम किया, उनके टेस्टिमनी उन्होंने शेयर किया। 16 साल की उम्र में उस औरत का शादी हो गया, 24 साल की उम्र में हस्बैंड का डेथ हो गया, 2 लड़कियां हो गए तब तक, बट वो इसके बीच में यीशु मसीह को स्वीकार किया, 2 लड़कियों को बड़ा करके नर्सेस बनाए, उनको शादी करवा के सेटल किया। उसके मतलब उस यीशु से थैंकफुल है, बोलते हैं मेरे को नॉर्थ इंडिया में जाके यीशु मसीह का सेवा करना है। कड़वाहट है या नम्र प्यार भरा हुआ यीशु मसीह का? हम तो घर पे खाली बैठे, फिर भी जीसस किचन में बुलाएंगे तो बिजी है, बहुत खाली है, बहुत टाइम बिजी है। तो कोई बिटर नहीं है।
जब हेवन में जाएंगे ना, आप सोचते होंगे दुनिया में हम बड़े इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, बड़े उनका नाम सुनते हैं। हेवन में जाएंगे आप, हो सकता है नाम सुनेंगे सिस्टर यशोदा, नाम सुनेंगे शर्मा जी, नाम सुनेंगे भाटिया जी, आपके पड़ोस में एक ही व्यक्ति को मसीह में लेके आया, वो स्टार अवार्ड उनको देते जा रहे होंगे, उनके एटीट्यूड के कारण, उनके दिल के कारण, उनके कमिटमेंट्स के कारण। कड़वाहट नहीं रखना, जीसस के पास और करीब जाना है। परेशानी होने के टाइम नहीं मैं नहीं आऊंगा कल से चर्च, मैं बस बहुत हो गया यीशु मसीह है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है इसलिए, इस कारण पिता मुझे मैं जितना भी मार खाता हूं मैं और करीब जाता हूं। जैसे समझो ये मेरी फादर है और ये मुझे मार रहा है, इसके हाथ में डंडा है, मैं इधर खड़ा होता है तो आराम से मार सकता है ना बेल्ट से, बट मैं जैसे पापा के पास चला के मार सकता है, और पापा को और पकड़ लिया, क्या करेंगे? पास हो गए और मार रहे तो फिर आंखों में एक बार देखना है। कोई बाप नहीं मार सकता जब बच्चा आंखों में देखता है। बहुत मुश्किल होता है ये, जब आंखों में आग डाल के देखता है बच्चा। जब परेशानी में जाएंगे, ट्रबल्स में जाएंगे, मार खाने के टाइम और करीब जाओ, इन्हीं दूर होके जाओ। मैं वो बनूंगा जी जीसस क्राइस्ट, मैं कल से फुलझड़ी बाबा के पीछे जाऊंगा, देख लियो। धमकी देते ऐसे यीशु मसीह का पॉइंट कम हो जाएगा। किसी पास ने बोला, उनकी एक विश्वासी ने बोला, बहुत साल हो गया मैं मसीह में आके प्रार्थना नहीं सुनवा रहा हूँ, मैं मुसलमान बनने जा रहा हूँ। बोले ठीक है, अफ्रीका की स्टोरी है। सफरिंग आपको बनाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट परमेश्वर का एक दास है, आज इस टाइम वो अपने देश में बड़ा केसेस लड़ रहा है, और पता नहीं था किसी को केस लड़ रहा है। मियाँ बीवी को हर दूसरी हफ्ते, प्रोफेट शेपर्ड बुशीरी, हर दूसरा हफ्ते उनको कोर्ट में जाके हाजिरी करना पड़ रहा है। और कल परसों पता चला 1 महीने से उनकी बेटी आईसीयू में एडमिट है, और वर्ल्ड वाइड लोग चंगे होते हैं, बट अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सफरिंग में जा रहे वो परमेश्वर का दास, और वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु के करीब आ रहा है, और प्रार्थना कर रहा है, चर्च बैठ के प्रार्थना कर रहा है। या ये बोल रहा है नकली है जी, बस बस हो गया काम, छोड़ो यीशु मसीह। खुद सफरिंग्स में जा रहा है, लाखों करोड़ों का संपत्ति, बड़े चर्च, बड़े कार्य बड़े हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, बट खुद बंदा किस में से जा रहा है? और उस टाइम वो व्यक्ति क्या कर रहा है? और करीब जाऊंगा, ये नहीं मैं भग जाऊंगा, खराब करेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब सफरिंग में जाने के टाइम में आपको टेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर, आपके दिल में क्या चलता है। आपने दिल में सोचा 2-4 हफ्ते महीने चेक करूंगा मैं, बस मेरा हस्बैंड का नौकरी सेट नहीं हुआ तो बस मैं चली जाऊंगी। खुदा ने ऑलरेडी आपकी दिल परख चुकी है, तू किसका है, तू किसका नहीं है। दिल में थॉट्स जो आता है बहुत केयरफुली लेके आना, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो वो। क्योंकि इस टाइम परमेश्वर क्या कर रहे हैं? ड्यूटरोनॉमी 8:2 पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए एक और बार। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 40 साल उनका रास्ता इजी था, पूरी परेशानी परेशानी परेशानी। अपनी मनमर्जी का खाना मिला, थोड़ा बहुत कंप्लेंट करके खाना, जिसने खाया, जो मीट दिया वो खाया, वो भी मर गए। इजी रास्ते थे। कपड़े 40 साल में नहा नहीं पाया, धोना नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। परेशानियों में, ट्रबल्स में, इश्यूज में वो बंदे होते होते गए। बट सफरिंग है, जब आप परेशानी में जाते, आपका जॉब नहीं लग रहा, आपका बेबी नहीं हो रहा, आपका हस्बैंड का बिजनेस बढ़ नहीं रहा, उस टाइम प्रभु को मतलब ही नहीं है, वो एक जगह देखता है क्या कर रहा है, ये एक सोच क्या रहा है अभी। जीसस के पीछे तो चल गया कुछ दिन, ठीक है, पुराने एक बार देखने में क्या आ जाता है। आपका दिल देखते जा रहा है, खुद आप इसी टाइम बैठ के टेस्टिंग हो रहा है आपके दिलों में। एंड आई थैंक गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा अपनी चीज़ों में वापस जाऊं, अपनी ये करूं वो करूं। मैं और करीब गया, और करीब गया। आपको भी जब टेस्ट में जाते हैं अंकल क्या करें, सफरिंग में, परेशानी दुखों में, जीसस क्राइस्ट के पास और करीब जाओ। परेशानियों में जा रहे बच्चे,
ट्रबल्स में जाएंगे कल की दिन जिंदगी में, उस टाइम क्या करना है? और अब पहले आधा घंटा प्रार्थना कर रहे तो 3 घंटे प्रार्थना करो, बढ़ाओ, फास्टिंग करो और करीब जाओ परेशानियों में, दुखों में जाने के टाइम। बुक ऑफ एक्ट्स 9:15-16 आप फॉलो कर रहे हैं? इस साल का मैंने दिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है। मैंने और कोई प्रीचिंग किया नहीं किया, बट मैं कह रहा हूं, मैं समझता हूं इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है आज का ये वर्स, ये सब्जेक्ट। इस मार्च 21 है ना आज? ये नहीं 22 है, 21। आज इतने दिनों में जितनी भी प्रचार हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने दोबारा घर पे जाके सुनो, सफरिंग में और जाएंगे आप, और सुन लो, और इसमें से ब्यूटीफुल थिंग आपकी जिंदगी में आएंगे। एक्ट्स 9:15-16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और एक और बार, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। किसके बारे में कह रहे हैं? अपोस्तल पौलुस के बारे में कह रहे हैं, ये मेरी पात्र है प्रभु की कार्य करने के लिए, और ये बहुत दुख उठाने वाला है ये बंदा। अपोस्तल पौलुस जो नाव में बैठे थे वो नाव टूट जाते थे, जहां वो जाते थे उधर से पीट के लोग भगाते थे, जहां भी जाते थे उस शहर में दंगा हो जाता था, और राजा, हर शहर का राजा, गवर्नर सब उसको मारने के पीछे थे। उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, यही एग्जैक्ट हुआ। बट परमेश्वर की जनरल था वो, खुदा आप में से कुछ लोगों को बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और आपके सामने भी देखिए ये वर्ड बोला होगा, ये मेरी कार्य के लिए है, इसको ये सब चीजों से जाना पड़ेगा। इस परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में जो चीज में हाथ रखेगा फेल कराएगा, मैं इसको नम्र बनाऊंगा क्योंकि ये मेरी पात्र है। आप जब न्यू टेस्टमेंट उठाते हैं, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 1 Timothy, 2 Timothy, टाइटस, गैलेशियंस, फिलिपियंस, ये सब किसने लिखा? आप 1 करोड़ बार भी पढ़ो, फिर भी हर बार पढ़ते तो कुछ नया बात होता है। परमेश्वर का बात समझाया उसने हमें ढंग से। रोमन्स भी लिखा, बता, रोमन्स भी, आई थिंक रोमन्स भी, पौलुस, ऐसे बुक्स जो लिखे हमें समझाया, उस व्यक्ति इस प्रॉब्लम में गया तब जाके वो काम का बना। आप में से कुछ लोगों की कॉलिंग ऐसा है, आपको दुखों में, परेशानियों में, सफरिंग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गॉड, प्रभु ने आपके लिए डिजाइन कर रखा है। क्या बोला मैंने? तब भी कल कोई बोलेगा ये फरीदाबाद का, जो आज फरीदाबाद जो है उसमें इस चर्च काम 200 साल पहले शुरू किया था, इस इंजीनियरिंग कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज जो आज होली फैमिली हम सुनते, लोगों को फ्री में इलाज करता है, ऐसे स्थापना इन्होंने किया, इस ग्रुप ने किया, और इन्होंने दुखों में, परेशानियों में, तकलीफों में गए थे। और ये जो चर्च जो आप देख रहे हैं, जो इतनी मिशंस जो देख रहे हैं, वो सब उसी टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के दुखों में, तकलीफों में जाते हुए विश्वासियों ने मिलके किया। तब आपका नाम विलियम कैरी, ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दासों में आएंगे, कामों में आएंगे। आपको डिजाइन किया हुआ परेशानी से आप जा रहे होंगे। जब मैंने बुक ऑफ एक्ट सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया, ये पोर्शन आके मैं बैठ कर रोया। जब मैंने सीरियसली वचन पढ़ना शुरू कर दिया, समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने रोया। मैंने बोला, परमेश्वर, जब आप आपकी कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, उसके पहले तो आप यूज ही नहीं करेंगे। आप जो हैं अभी जैसे, ऐसे परमेश्वर को आप कोई काम का, आप जैसे हैं अभी ऐसे परमेश्वर का कोई काम का है नहीं। प्रभु अपनी तरीके से बनाएगा, अपनी तरीके से डिजाइन करेगा, अपनी तरीके से कार्य करेगा। इस कारण आपकी जिंदगी के अंदर दिक्कत, तकलीफ जा रहा है। एक पास्टर अपनी टेस्टमनी दे रहा था एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में, बोला 60 साल 70 साल का बंदा, बोलते हमने ये दुख झेला, परेशानी झेला, बहुत इश्यूज में गया, जेल टाइम काटा। तो एक पास्टर आया, वो भी 40 करीब का था, बोलते आपका जिंदगी तो हेल एक्सपीरियंस था, हेल से तो आप गए, नरक से गए। तो इस पास्टर ने बोला, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं, हर बंदा जो फाउंडर्स होता है, बड़े कार्य करता है, सबको जाना पड़ा, तेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कुछ भी। बोला मेरा कुछ नहीं है जी ऐसे।
तो फिर पास्टर बड़े चर्च का बंदा पास्टर था, उन्हें पता किया था, पता चले फाउंड करके जो फाउंडर पास्टर मरने के बाद ये फिर पास्टर बनाया गया, बनाया चीज इसके हाथों में हैंड ओवर किया, तभी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। जो बने बने चीज जिसको हैंड ओवर होता है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हेल में जाता है। फाउंडर है आप कुछ चीजों का, आप लोग फाउंडिंग के लिए परमेश्वर ने बुलाए गए, इसलिए आपको दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है, परेशानियां झेलना पड़ रहा है, ट्रबल झेलना पड़ रहा है। और परमेश्वर जानता है कुछ लोग ही झेल सकते हैं, इसलिए बुलाया। आप दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जाल रहा है, जानता है ये बहन, ये भाई, ये झेल सकता है, ये परेशानियों को झेल सकता है, इसलिए आपको इस कारण के लिए परमेश्वर ने बुलाया। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन क्या पूछा, क्या क्या सफर किया आपने अभी तक? मैंने जैसे क्वेश्चन देखा, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं उसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। मैंने मेरी आंसर किया, क्या मैंने कुछ नहीं सफर किया अब तक, मुझे लगता है। आपका भी अभी आपने पूछा होगा ना, आपने यीशु मसीह के लिए, प्रभु के कार्य के लिए क्या क्या चीज सफर किया, आपका आंसर शीट क्या होगा? अभी 0 होगा। आई एम 100%, मैं आप सबको जानता हूं, आप सबके आंसर शीट 0 होगा, मेरा भी 0 है। अब तक कुछ नहीं किया हमने, सफर कुछ नहीं किया अभी तक, सफर कुछ नहीं हुआ अभी तक, परेशानी झेला नहीं आपने अब तक, ना मैंने। बट फिर हमारे नाम कोई विलियम कैरी जैसे या उस सिस्टर जैसे कोई नहीं झेल लेगा। नाम 200 साल के बाद पीढ़ियां लेना चाहते हो, आपका नाम ले, तो फिर क्या सहना पड़ेगा? परेशानी, सफरिंग, दुख, तकलीफों में जाना पड़ेगा। बट वो सफरिंग में जाने के बाद भी जो कुछ सफरिंग हमारी अपनी किए हुआ काम की वजह से खुदा ने नहीं लेके आया। बट ये भी बहुत डीप सब्जेक्ट है। बट विश्वास करना, अभी जो सफरिंग में आप जा रहे हैं खुदा के द्वारा है। आप विश्वास नहीं करना, अभी मैंने जो भी आपकी लाइफ में हुआ अब तक अपने खुदा के हाथों में दिया, परमेश्वर आपको निकालेगा अपने तरीके से, वो आपको सफर करवाएगा। बिलीव इट, जो परेशानी, इश्यूज, सफरिंग से आज जा रहे, इट इज फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम गॉड। विश्वास करना आपने, मैं जाऊंगा, इसमें से निकलेंगे, आशीष में, अनुग्रह में होंगे। आपने फाइनेंस में हाथ मत उठाना, कितनी लोगों ने आपको हिलाने वाली ऑफरिंग दी, अब तक हिल गया जी, अब तक रिकवर नहीं हुआ। कितनी लोग अब तक हिलने वाला ऑफरिंग दिया? क्या पूछा मैंने? आप हिल गया, फेवरेट नेकलेस चला गया, अभी तक नेकलेस का वो पेंडेंट भी बना नहीं पाए दोबारा 3 साल के बाद भी। 4 फ्लोर था, 2 फ्लोर बेच लिया, चर्च को जमीन खरीदने दिया। अब 2 फ्लोर था, वो 2 फ्लोर में आग लग गया, अब किराए में रह रहे। 2 फ्लोर बेचने के हो सकता है। कितने लोगों ने किया काम? चर्च के लिए जमीन की बात हो रहा है, मेरे पास 500 गज का 4 प्लॉट पड़ा है, बट मेरी पोते का पोता जो होने वाला है उसके लिए मैं बचा के जा रहा हूं। पोता तो खराब हो ही गया, अब गांजे का हाफियम में चल रहा है। पोते के पोते के लिए एक और प्लॉट लेने की प्लानिंग में हो। पास्टर बोल रहे 2 हफ्ते से, 2 महीने से चर्च के लिए काम करना है, हमें बड़े काम करना है। हमने सुना नहीं, हम सफर करने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हिलने वाली ऑफरिंग दिए, हिलने वाले। अब हिल गया जी, मेरी जिंदगी हिल गया, वो प्लॉट मुझे बेचना पड़ा, सफर किया मैंने। विलियम, जिन्होंने मेरे हाथों में बाइबल दी, आपके हाथों में बंगाली बाइबल फर्स्ट जिन्होंने बनाया, उसने क्या क्या खोया? बच्चे, बीवी, उधर की जिंदगी, आशीष, अनुग्रह सब खोया, फिर जाके एक कार्य किया। हम टाइम शाम को जरा 2 घंटे उस परिवार के साथ प्रार्थना के लिए जाओगे, चर्च से इको आ जाएगा, चर्च से इको आ जाएगा। ऑटो में चले जाओ, ऑटो में कैसे? मैं ऑटो में सफरिंग क्या कर दिया आपने अब तक? फाइनेंशियली सफरिंग करना है, मेरे पास इतना है, मैं प्रभु के राज्य के लिए करूंगा। क्या फाइनेंस से हमने सैक्रिफाइस किया अब तक?
कितना फाइनेंस से आपने सैक्रिफाइस किया अब तक? शाम को कितनी लोग इस हफ्ते 2 दिन शाम को निकाल के इवेंजलिज्म, किसी को यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए शाम को निकला? ठीक है, एक सिस्टर का हाथ देखा मैंने, दूसरी सिस्टर का हाथ देखा, तीसरी सिस्टर का हाथ देखा, फोर्थ। चर्च के टाइम पे नहीं, ऑफिस के टाइम, पर्सनल। हाँ जी, शाम को हम अपनी टाइम सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, दे नहीं पाते, फिर हम क्या सफर करेंगे? एक दिन शाम को मैं कैसे जाऊंगा जी, आज बहुत थकी हुई हैं। हम चाहते फिर प्रभु के लिए बड़े कार्य करें, शाम की इवनिंग्स हम देना नहीं चाहता। लोग, आपको सुसमाचार शेयर करना है, मैं आपसे बता रहा हूँ, ऑफिस से 10 to 5 नहीं है। इवेंजलिज्म, क्रिश्चियनिटी, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाने का काम शुरू होता है 7 बजे के बाद। जब भेड़ घर पे होंगे तब जाना चाहिए। कितने बजे शुरू होगा काम? क्योंकि वो जॉब से आ रहा है, कोई काम से आ रहा है, उसके बाद जाके मिलना पड़ेगा। उस टाइम हमें बच्चे को मिस करना पड़ेगा। नींद, मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने 10 बजे कब सोया, पिछले 3-4 साल में मुझे याद नहीं है। 10 बजे के पहले खाना खाए तो बाबूजी बोलेंगे जल्दी कैसे आ रहे हो आज खाना, क्योंकि अब विजिटेशन, मिलना, काम, प्रेयर, उसके बाद पहुंचते घर 10:30 हो जाता है। हम टाइम नहीं देने के लिए तैयार है। आज कमिट करो। कमिट, कितने लोग कमिट करना चाहते हैं? आपके टाइम देंगे आप, हफ्ते में 2 days इवनिंग जाओ, किसी को सुसमाचार सुन शेयर करो। बेस्ट ऑफरिंग आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? बेस्ट ऑफरिंग, वो बाइबल वर्स ढूंढेंगे, मैंने रखा नहीं बट मुझे अभी याद आया। अभी ढूंढते हैं। अपोस्टल पौलुस ने एक बात बोला, आप सोचना बेस्ट ऑफरिंग आप क्या दे सकते हो? बेस्ट ऑफरिंग आपकी, फिलिपियन 2:17, फिलिपियंस 2:17। जब आप बाइबल पढ़े, आपको वर्सेस याद है तो वो बस डालना है गूगल में, फटक से आ जाएगा। पढ़ने वाले के लिए इजी है, जब पढ़ा तो आपको बाइबल वर्स याद आएंगे चकाचक। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। Even if Philippians 2:17, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. एक बार और पढ़ लीजिए। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। ये हिंदी ट्रांसलेशन ठीक नहीं इसमें से। अपोस्टल पौलुस कह रहे मैं अपनी जिंदगी को आई एम रेडी टू पोर आउट एज ए ड्रिंक ऑफरिंग। आपकी बेस्ट ऑफरिंग क्या है? आप हो। यू आर द बेस्ट ऑफरिंग टू गॉड। आप अपने आप को खुदा के सामने, जैसे पानी, जैसे हम वो उस मग से पानी पोर आउट करता है, वैसे अपने आप को पोर आउट करो परमेश्वर के सामने। बेस्ट ऑफरिंग क्या है? बेस्ट ऑफरिंग क्या है? 2000 की नोट। बेस्ट ऑफरिंग क्या है जसकरण? जवान लड़के लड़कियां जीसस क्राइस्ट के लिए सेवा करना, प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए सेवा करना, सोचो बेस्ट ऑफरिंग होगा ये आपका लाइफ का। बेस्ट ऑफरिंग होगा ये आपका लाइफ का बेस्ट ऑफरिंग। आज डिसीजन लेना, मैं मेरे लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा परमेश्वर के सामने। आप में से कुछ लोग शरीर के स्वाद सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, ऑलरेडी आप 70 हो गए, 80 हो गए, 60 हो गया, फाइनेंस के साथ कर सकते हैं। जवान लोग हो सकते हैं आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास शरीर के साथ कर सकते हैं। फाइनेंस भी नहीं है, शरीर में मैं जाऊंगा, बैठूंगा, किसी का दुखी में उसके साथ बैठूंगा, मैं सैक्रिफाइस करूंगा। माइक दे दीजिए मुझे।
तो सिस्टर से पूछो क्या पढ़ा सिस्टर, आज क्या समझा आपने? हमने ये सीखा है कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दें। यानी कि जैसे कि परमेश्वर ने हमारे को एक अपना सुसमाचार सुनाने के लिए दुनिया में भेजा है, तो उसको समझ के हमारे को ये काम करना है। और पीड़ा उठाना, दुख परेशानियों में जाना, उससे क्या सीखा आपने, उस रिलेटेड चीज? अगर प्रभु हमें दुख में डालता है या दुख आता है हमारे ऊपर, तो हम उससे और निखर जाते हैं। हमारी दिक्कतें जो होती है हमें लगती है कि बड़ी है, पर आगे प्रभु के कार्य करने के लिए हमें वो पक्का मजबूत कर देता है, मजबूत करता है। सफरिंग, सैक्रिफाइस, परेशानियों से आप जाने के टाइम में आपको वो चीज और मजबूत करता है। और परेशानियों में जब हम होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, और उस वक्त हम परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है, जो उनकी प्रेजेंस होती है, वो उसको समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। तो इसलिए अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा टाइम है वो परमेश्वर के लिए दे हम, और उसका सुसमाचार फैलाएं, और सफरिंग में ही के द्वारा ही हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्लोज हो जाते हैं आप, Yes. खुदावंद यीशु के साथ क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है और करीब जाते हैं। आपने क्या सीखा? तो मैंने ये सीखा कि जब हम पे सफरिंग आती है तो वो हमारे बेनिफिट के लिए होती है, जो परमेश्वर हमें देता है, तो क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है उस पर ज़्यादा सफरिंग होती है। सफरिंग के द्वारा वो कुछ गुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर जिंदगी से। आपने क्या सीखा? परमेश्वर हमें अपने लायक बनाने के लिए सफरिंग देता है, ताकि वो हमें यूज़ कर सके। जब तक उस सफरिंग से जाएंगे नहीं आप, हम, क्योंकि सफरिंग जब हमारे बेनिफिट के लिए होती है वो हमें कंप्लीट करती है, और परमेश्वर जो काम जिस धरती पे उसने हमें भेजा अपने काम के लिए, वो काम वो हमसे करवा सकता है। लेकिन जब तक हम जैसा वो चाहता है वैसे नहीं बनेंगे तो हम उसके लिए किसी भी यूज़ के नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको स्पेसिफिकली क्या समझाया अभी? जो दुखों का या सफरिंग्स का जिक्र अभी हो रहा था, ये दुख वो नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में है, ये वो दुख हैं जो मसीह के लिए हमने उठाए हैं। मतलब जो सफरिंग्स हैं वो सफरिंग है कि तुम मसीह के लिए अगर तुम्हें कहीं बेइज्जती उठानी पड़ रही है, मसीह के लिए अगर तुम फाइनेंशियली टाइट हो, मसीह के लिए अगर तुम्हारा शरीर थक रहा है, तो ये उन सफरिंग का जिक्र हो रहा है, ना कि हम बीमार हैं। उन सफरिंग से कोई प्रभु कुछ नहीं देगा उसी से जो उसके लिए दुख उठाए गए हैं, जो पौलुस अपोस्टल पौलुस के लिए एक्ट्स में भी पढ़ा हमने, तो वो भी उन्हीं सफरिंग का है। जो ड्यूटोनोमी में पढ़ा वो भी उन्हीं सफरिंग्स का जिक्र है कि मेरे लिए जो दुख उठाएगा उसको मैं आनंदित जीवन दूंगा। ये साधारण सफरिंग्स का लड़की की शादी नहीं हो रहा जी, बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत दुख उठाया, कोई पैलेस बुक ही नहीं हो रहा जी, बहुत दुख उठाया, सफरिंग उठाई, यीशु मसीह मुझे मेरे अवार्ड दो। आपकी बेटी की शादी, आपने दुख उठाना है। मेरी एप्लीकेशन नहीं लग रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, सफरिंग है जी, एप्लीकेशन कहीं नहीं लग रहा, सफर हूं जी। बट एक बंदे ने दिमाग में पकड़ लिया वो बात, किसके लिए सफर करना है? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के राज के लिए। फिर आप रोमन 8:18 बोल सकते हैं। वो ब्रदर को माइक पढ़ा सिस्टर, क्या पढ़ा है ब्रदर, क्या समझाया? मैंने ये सीखा, सफरिंग एक तो परमेश्वर के करीब लाने के लिए हमें हमारी लाइफ में लेके आता है परमेश्वर। दूसरा, हमारे घमंड को तोड़ने के लिए हमें नम्र बनाने के लिए लेके आता है। उसका मतलब जो सफरिंग परेशानियों में गया 4 साल के पहले के शैलेंद्र चड्डा है या नया वर्जन है? नया वर्जन है। ठीक है, आपको क्या बनाता है? नम्र बनाता है। नम्र बनाता है, ठीक है। और क्या सीखा आपने? सफरिंग हमें परफेक्ट बनाता है, और एक्चुअल में जैसे हम जिस सफरिंग से गुजरते हैं, जैसे आपने बताया अभी के जैसे उस चीज़ की वैल्यू हमें समझ में आती है। सपोज खाना अगर हम खाते हैं तो उससे खाने की वैल्यू समझ में आती है, और ये सफरिंग लाइफ में आनी ज़रूरी है हमारी, बहुत जरूरी। तो उसका वैल्यू, सफरिंग के द्वारा आप चीज़ों की वैल्यू सीख सकते हैं। आपको 4 साल से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पैसा नहीं है, आप शर्ट खरीद नहीं पा रहे, तब कोई बंदा आके दुख बोलता है, यार फटे हुआ शर्ट कपड़े पहन के आता है, उसी का दुख तब भी समझ आएगा जब आपको कपड़ा 4 साल से आप नहीं खरीद पा रहे। ठीक है, और स्मरिया को पकड़ा दो।
परमेश्वर जो है वो हमारा दिल देखता है हमारी सफरिंग के टाइम पर, कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, कि हम लोग क्विट कर लें उससे या फिर आगे बढ़े। नेगोशिएशन चल रहा है दिमाग में, और नेगोशिएशन करते हैं दिमाग में, मैं तो करता हूं, जिसको दिल है वो, बट उस नेगोशिएशन भी एंड रिजल्ट तो प्रभु के पास पहुंचना चाहिए, नहीं है नेगोशिएट करके हम आउट हो जाए। ठीक है, गुड पॉइंट। और बेस्ट ऑफरिंग क्या है? खुद है। अगले हफ्ते कितनी दिन आप शाम को परमेश्वर के कार्य के लिए दोगे? हैं? एक दिन दोगे? एक दिन? क्या 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 बोला मैंने? आज वेडनेसडे सर्विस आऊंगा जी, पिछले हफ्ते तक, अब तक तो बुधवार शाम को आता नहीं था, इस हफ्ते से आऊंगे। और किसको फायदा है? वेडनेसडे संडे सर्विस अटेंड करना ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये फायदा मुझे हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, बस हम अटेंड करने के टाइम है। परमेश्वर के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए आप क्या करोगे? नौकरी के बीच में अभी आपको परमेश्वर ने बोल दिया जा पलवल में सेवा कर प्रभु का, मैं तू तैयार है परिवार के साथ शिफ्ट होने के लिए? पास्टर से बात करो, अजय मेरी इंक्रीमेंट होने वाले जी, अभी बेटी का एडमिशन अब भी कर दिया मैंने 2 महीने पहले। जीसस क्राइस्ट ने आपसे बोला जाओ पलवल में सभा शुरू करवाओ, प्रार्थना सभा शुरू करवाओ, जाओगे? अपनी गांव जहां से आप सुन रहे हैं, परमेश्वर ने बोला कुछ कार्य शुरू कर, आप करोगे उस गांव में? सैक्रिफाइस करोगे? शाम टाइम, इवनिंग टाइम्स, तूने क्या सीखा? कि जब जिस टाइप की हमारे को सफरिंग होती है उसी टाइप का हमारा आगे का फ्यूचर का प्लान होता है। जैसे आपने बताया, आपने अपने खाने का बताया कि मेरे को, आपको खाने की वैल्यू पता थी, तभी प्रभु ने इस सिचुएशन में आपको इसलिए लाया ताकि वो जीसस किचन आप उस समय समझ सको कि खाने की वैल्यू किसके लिए क्या होती है। यस, आपकी कॉलिंग की अकॉर्डिंगली आपको सफरिंग झेलना पड़ता है, आपकी कॉलिंग के अकॉर्डिंगली, बुलाहट के अकॉर्डिंगली। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में जा रहे होंगे, हो सकता है आपको इसमें से परमेश्वर खर्चा कम करके जीने वाला सिस्टम सिखा रहे होंगे, क्योंकि बाद में जब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगे उस टाइम हो सकता है बड़े कार्य के लिए वो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। और कभी कभार आप दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हो सकता है, बट आपके सारे आइडिया फेल हो रहे होंगे। बिजनेस में आप माहिर है, बट आपका भाई लोग वो कर रहा है, सक्सेस है, आपका नहीं हो रहा होगा, पर्पसफुली फेल हो रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका स्ट्रैटेजी नहीं, दिमाग नहीं, तू मुझे दो, तेरा दिमाग नहीं, तू मुझे तू दे परमेश्वर, वो बोलता होगा पहले। इस सफरिंग्स के द्वारा, परेशानी के द्वारा ये सिखाएंगे आपको। मैंने बोला इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, तीसरी पोते के लिए पैसे इकट्ठे किए, छोटे पोते के लिए इकट्ठे कर लिया, हम कभी बोएंगे नहीं ऐसे हेवी हिलाने वाली ऑफरिंग नहीं बोया कभी। 7,000 रुपये तंग है, 701 रुपये भी कभी हमने ऑफरिंग नहीं दिया, गलती से भी ना हो जाए। 699.99 हमारी ऑफरिंग बहुत बार ऐसे होता है। फिर हम बोले परमेश्वर कार्य करे, जब हम खुल के कार्य नहीं किया तो खुदावंद कैसे कार्य करेंगे? आइए अपनी पैरों में एक आराधना गीत गाएंगे। सबमिट, आज मैं कह रहा हूं चर्च, अपने आप को समर्पित करो खुदा के लिए। क्या करना है? अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर के कार्य। बोलना मैं अपने आप के लिए, मेरा खुद की जिंदगी तेरे कार्य के लिए मैं समर्पित करूंगा।